एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ जो कि हिस्ट्री पीरियड में साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और मराठास और कई अदर रूलर्स के बीच में, उनको डिस्कस करेंगे। ये सारी ट्रीटीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें हम क्लियर कर दें कि हमारे APO एज वेल एज सिविल जज के GK वाले पेपर से रिलेटेड बैचेस चल रहे हैं, जिसकी इन टोटल फ़ीस सिर्फ 2000 रुपीज़ है, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं और कॉन्सेप्ट को क्रिप्स तरीके से वन लाइनर फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में आपको समझाया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1665 AD में जय सिंह फर्स्ट और शिवाजी के बीच में। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि एक और ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी जो कि साइन हुई थी 1776 में मराठा रूलर नाना फडणवीस के बीच में, नाना फडणवीस और इंग्लिश के बीच में साइन हुई थी। तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं दो तरीके की ट्रीटीज़ के बारे में। तो उसमें पहली 1665 AD में साइन हुई थी और दूसरी 1776 AD में साइन हुई थी। तो एग्ज़ाम में ऑप्शंस देखते हुए तभी टिक करेंगे। नेक्स्ट आती है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये साइन हुई थी बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच में 1802 AD में। 1802 AD में ये ट्रीटी साइन की गई थी। उसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट ट्रीटी बहुत ज़्यादा जो कि पूछी गई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस समय ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंट करते थे, उनके बीच में साइन हुई थी 1765 AD में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आती है ट्रीटी ऑफ बारागांव। इसे वाड़ा गांव करके भी लिख से आपसे पूछ सकते हैं। ये साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में और ये साइन होती है 1779 AD में। नेक्स्ट आती है ट्रीटी ऑफ सैलाबाई। ये भी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में साइन की गई थी 1782 AD में। नेक्स्ट आपकी आएगी ट्रीटी ऑफ सूरत। पेशवा रघुनाथ राव और मराठास के बीच में साइन की गई थी 1775 AD में। फिर आती है आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास। ब्रिटिशर्स के बीच में और साथ ही साथ उस समय जो रूलर थे मैसूर के हैदर अली, उनके बीच में साइन हुई थी ये ट्रीटी 1769 AD में। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे महाराजा दुलीप सिंह के बीच में 1846 AD में। फिर आपकी आती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये साइन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, जो कि उस समय पंजाब के राजा माने जा रहे थे, महाराजा रंजीत सिंह। ये साइन होती है ट्रीटी आपकी 1809 AD में। नेक्स्ट आती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये साइन की जाती है टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में 1784 AD में। फिर आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो कि उस समय टीपू सुल्तान साहब की कैपिटल सिटी थी। ये साइन करते हैं इस ट्रीटी को लॉर्ड कॉर्नवालिस और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो कि थे, और उनके साथ साथ टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल सिटी को ब्रिटिशर्स को दान करते हुए 1792 AD में ये ट्रीटी साइन की थी। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि पिछली बार यूपी APO में इससे रिलेटेड पूरे इसी चार्ट से आपको दो क्वेश्चंस मिले। बैचेस ज्वाइन करने का एक अच्छा मोटिव ये होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है लाइव क्लासेस में उसको तुरंत के तुरंत क्लियर करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस किए थे और ये प्रीवियसली APO 2020 में आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये चीज़ें कवर की गई थी। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ें उसका तुरंत का तुरंत MCQ लगाएंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसमें यहाँ पे ट्रीटीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछा गया है कि पहले कौन सी साइन हुई और बाद में कौन सी साइन हुई।
तो डेट्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था एपीओ 2020 में, वो है आपका नॉट बताना है इसमें कि वो करेक्टली मैच नहीं है, और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में साइन हुई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे आपके सामने डिस्कस करते हुए। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं हमारी लाइव क्लासेस में। जो आप कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ेंगे उसको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू प्रैक्टिस बार बार करवाते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन आवर बैचेस टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।